हेलो गाइस, वेलकम टू केमिकल मिस्ट्री। ये है पार्ट 2 ऑफ द नेम रिएक्शन। इसमें ये 4 रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट इज बेकमैन रीअरेंजमेंट, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, एमपीवी रिडक्शन एंड पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये चारों रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स फर्स्ट रीअरेंजमेंट, दैट इज बेकमैन रीअरेंजमेंट. Now Beckmann rearrangement में we have oxime and we have amide as a product, amide as a product and oxime as a reactant. oxime मतलब ये जो ग्रुप होता है उसे oxime कहते हैं. जो कार्बन पे डबल बॉन्ड करके N है एंड N पे OH ग्रुप अटैच है उसको oxime कहते हैं. कार्बन पे जब डबल बॉन्ड N जब कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच होता है तो इसको इमाइन कहते हैं. ओके एंड ये जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्स्ट्रा आ जाता है उसमें तो उसको ऑक्साइम कहते हैं. ओके ये रिएक्शन में ऑक्साइम कन्वर्ट होता है एमाइड में विद द हेल्प ऑफ एसिड कैटलिस्ट. तो यहाँ पे एसिड कैटलिस्ट है थायोनिल क्लोराइड. इन प्रेजेंस ऑफ जो सॉल्वेंट है वो ईथर है. अदर एसिड कैटलिस्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, PCl5 है, H3PO4 है एक्सेट्रा. ये सब एसिड कैटलिस्ट है. सो अगर ऑक्साइम को अमाइड में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू गो फॉर एसिड कैटलिस्ट. ओके एंड इनर्ट सॉल्वेंट दैट इज ईथर. एंड इसमें क्या होता है, ऑक्साइम हमारा कन्वर्ट होता है अमाइड में. सो कोई भी रिएक्शन जिसमें हमें अमाइड बनाना हो, अगर तुम्हें अमाइड बनाना है तो यू हैव टू गो फॉर बेकमैन रीअरेंजमेंट. अगर ऑक्साइम से अमाइड बनाना हो तो राइट. सो ऑक्साइम से अमाइड बनता है बेकमैन रीअरेंजमेंट में. ओके एंड इसको 1-2 रीअरेंजमेंट बोलते हैं. 1-2 शिफ्ट और रीअरेंजमेंट. वाई? बिकॉज सपोज ये 1 कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है. ओके सो यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन है वो फर्स्ट कार्बन से सेकेंड कार्बन पे मूव होता है, इसलिए इसको ये फर्स्ट है एंड ये सेकेंड कार्बन है. तो ये जो नाइट्रोजन जो फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट था वो सेकेंड कार्बन पे मूव हुआ है, इसलिए इसको 1-2 शिफ्ट भी बोला जाता है. याद रखना, इसको 1-2 शिफ्ट भी बोला जाता है. सो बेकमैन रीअरेंजमेंट नॉर्मली 1-2 शिफ्ट से होता है. This was Beckmann rearrangement, oxime to amide in presence of acid catalyst. Next rearrangement, next is oxidation, that is Baeyer Villiger oxidation. Most of time पूछते भी है एग्जाम में, जिसमें रिएक्टेंट कीटोन होता है एंड प्रोडक्ट वी गेट एज अ ईस्टर. सो अगर कीटोन को ईस्टर में कन्वर्ट करना है तो वी विल गो फॉर Baeyer Villiger oxidation. So ketone to ester is Baeyer Villiger oxidation in presence of पर एसिड्स. पर एसिड्स क्या होते हैं, जब भी ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो जाता है कोई भी एसिड में तो उसको पर एसिड बोला जाता है. लाइक इसमें कैसे CF3 है एंड COOH नॉर्मल एसिड होता है, लेकिन इसमें एक O एक्स्ट्रा इसलिए CO3 है तो इसको पर एसिड बोलते हैं. सो अगर कीटोन को ईस्टर में कन्वर्ट करना है सो वी विल गो फॉर दिस रिएक्शन, दैट इज बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन. सो एंड ये जो ईस्टर है ये फर्दर हाइड्रोलाइज होकर हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट दे सकता है. एग्जाम्पल कौन से होते हैं पर एसिड के, पर मोनो सल्फ्यूरिक एसिड है, पर बेंजोइक एसिड है, ये सब यूज़ कर सकते हैं एज अ पर एसिड. सो अगर तुम्हें बोला है कीटोन को तुम्हें कन्वर्ट करना है इनटू ईस्टर एंड बीच में से रिएक्शन कंडीशन पूछा है तो यू कैन थिंक ऑफ दिस बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन एंड यहाँ पे पर एसिड्स एज अ रिएक्शन कंडीशन आ सकता है. ओके सो दिस वाज बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन जिसमें कीटोन को ईस्टर में कन्वर्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड. ओके देन आता है MPV रिडक्शन. MPV रिडक्शन में क्या होता है, जो कीटोन होता है अगेन कीटोन एज अ रिएक्टेंट है वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है. ऑब्वियसली सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा बिकॉज ये कीटोन है, अल्डिहाइड होता तो प्राइमरी अल्कोहल होता. ठीक है, लेकिन ये सिर्फ कीटोन के लिए होता है जहाँ पे कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ दिस रिएजेंट. ये रिएजेंट क्या है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है. एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ दिस इज प्रोपेनॉल. ओके सो ये इसके प्रेजेंस में जो कीटोन है कन्वर्ट होता है सेकेंडरी अल्कोहल में. सो अगर तुम्हें दिया है कीटोन सपोज A है एंड तुम्हें एरो कंडीशन पे ये रिएजेंट दिया एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड एंड प्रोपेनॉल. सो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है एंड प्रोपेनॉल दिया है, देन यू हैव टू फाइंड दिस B एंड ये B सपोज A बोल दिया है कि कीटोन है तो B क्या हो सकता है, तो B नथिंग बट इट इज़ अ सेकेंडरी अल्कोहल बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ MPV रिडक्शन रिएक्शन. ओके देन नेक्स्ट आता है हमारा पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट जो कि मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है. सो इसमें क्या होता है, ये हमारा अगेन एसीटोन लिया है दैट इज़ अगेन अ कीटोन. सो इसमें 2 मॉलिक्यूल यूज़ किया है इन प्रेजेंस ऑफ MgHg यूज़ करते हैं, दैट इज़ मैग्नीशियम या मर्क्यूरी यूज़ किया गया है
as a catalyst which is getting converted to pinacol. Pinacol is nothing but it is a diol. Diol कैसे बना, ये जो सपोज ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कार्बन है, सो इसमें क्या होता है, 2 कार्बन यूज़ किया है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो है ना ऑक्सीजन इस पे OH बन रहा है एंड ये वाला जो CH3 है, दिस वाला, ये वाला CH3 ये शिफ्ट होके जो सेकेंड मॉलिक्यूल है वो अटैच्ड हो रहा है. सो 2 मॉलिक्यूल इस तरह से अटैच हुआ है एंड पिनाकॉल देन पिनाकोलॉन में कन्वर्ट हो सकता है बाय हाइड्रोलिसिस. सो ये हाइड्रोलिसिस होके इट इज़ अ हाइड्रोलिसिस, या दिस इज़ अ हाइड्रोलिसिस बिकॉज इसमें H2O रिमूव होता है. सो ये हाइड्रोलिसिस होके हमें पिनाकोलॉन देता है एंड पिनाकोलॉन बोला है तो इसमें क्या है, ओन आ गया. एंड ओन कब यूज़ करते हैं, जब डबल बॉन्ड ओ कीटोन होता है तभी ओन यूज़ करते हैं. तो पिनाकोलोन में हमें कीटोन प्रोडक्ट मिलता है. सो अगर सी कितना अगर किसी को चालाकी से तुम्हें पूछना हो, दैट इज़ अगर तुम्हारे पास ए कीटोन है एंड तुमको कीटोन को ही कीटोन में कन्वर्ट करना है, कीटोन को ही कीटोन में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू गो फॉर दिस पिनाकोलॉन टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट, बिकॉज इसमें जो पिनाकोलॉन बनता है वो कीटोन ही होता है ना, एंड विथ एक्स्ट्रा 1 एक्स्ट्रा ग्रुप अटैच, मतलब जो ग्रुप है वो एक्स्ट्रा ग्रुप ही हो गया ना. सी ये कार्बन 3 कार्बन थे, ओके ये 3 कार्बन थे, यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 कार्बन है. सो अगर तुम लोग को डबल द कार्बन नंबर का कीटोन बनाना है, डबल द कार्बन नंबर का कीटोन बनाना है, देन यू शुड गो फॉर दिस पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट. सो इसमें एसीटोन था जो कीटोन था, जो कि अगेन कीटोन में ही कन्वर्ट हुआ है लेकिन इनटू 2, दैट इज डबल द नंबर ऑफ कार्बन जो रिएक्टेंट में था. ओके सो पिनाकोल मतलब क्या होता है, डाइऑल, जिसमें 2 OH रहते हैं एंड वो हाइड्रोलाइज्ड होके हमें देता है पिनाकोलॉन. सो हाइड्रोलाइज्ड कैसे हो रहा है, हाइड्रोलाइज्ड कैसे हो रहा है, यू नो सी हाइड्रोलाइज कैसे हो रहा है, ये था CH3, यहाँ पे था OH, ये है अगेन CH3, OH CH3 एंड ये CH3. सो ये हाइड्रोलाइज्ड कैसे हो रहा है, -H2O. सो ये OH एक H के साथ H2O बना के निकल जाता है. अभी H2O बना के निकल गया, देन ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. नेगेटिव चार्ज होने के बाद ये वैलेंसी सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा. अगर ये वैलेंसी सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा तो ये जो CH3 है ये कार्बन पे मूव कर देगा, जिसकी वजह से रीअरेंजमेंट होगा एंड वो रीअरेंज्ड होके हमें क्या देगा, पिनाकोलॉन देगा. ओके सो दिस वाज अबाउट द 4 रिएक्शन, जिसमें हमने देखा कि बेकमैन कंडेंसेशन क्या था, जिसमें हमने ऑक्साइम कोमाइड में कन्वर्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट. बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में कीटोन को ईस्टर में कन्वर्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड. MPV रिडक्शन में हमने कन्वर्ट किया कीटोन को इनटू सेकेंडरी अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन प्रोपेनॉल. देन वी गो फॉर पिनाकोलॉन टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट, जिसमें हमने एसीटोन को कन्वर्ट किया है इनटू पिनाकोल एंड देन पिनाकोल को हाइड्रोलाइज किया इनटू पिनाकोलॉन. ओके सो दिस वाज ऑल आवर रिएक्शन. सो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे की कुछ रिएक्शन. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ द डाउट्स इन दिस रिएक्शन काइंडली कमेंट डाउन बिलो. एंड अगर तुम्हें इसके अलावा कोई भी वीडियो चाहिए कोई भी पार्ट पे तो कमेंट करके बताओ, मैं उस पार्ट पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी विथ टिप्स एंड ट्रिक्स. So thank you so much.